हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे ट्रायंगल्स में थ्योरम 6.2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और ये आता है कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास एक लाइन है, वो एक ट्रायंगल को एनी टू साइड्स को डिवाइड करता है सेम रेशियो में। देन ये जो लाइन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड से। सो ये है इसका स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ट्रायंगल। सो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और हम मान लेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, और ये जो लाइन है ये डिवाइड करता है इन दो साइड्स को, यानी ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। यहाँ पे मान लेंगे हम सपोज दिस इज द डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। So, if a line DE divides these two sides AB and AC in the same ratio, means AD divided by BD और AE divided by CE। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है DE is parallel to third side। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? सो ये मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है, गिवन a triangle ABC in which D and E are the points on the sides AB and AC such that AD by BD which is equal to AE by CE। सो ये जो लाइन सेगमेंट है DE, ये डिवाइड करता है इन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो। और अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, और अब हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे इसका। सो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, लेट हम यहाँ पे लिखें DF इज पैरेलल टू BC। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, लेट DF इज पैरेलल टू BC। देन यहाँ पे क्या किया है, जॉइन DF। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय थेलस थ्योरम। और थेलस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है ट्रायंगल कोई। सो थेलस थ्योरम कहता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज DE इज पैरेलल टू BC, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। सो इफ DF इज पैरेलल टू BC, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD डिवाइड में यहाँ आएगा BD, AD डिवाइड बाई BD विच इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई CF। यहाँ पे लिखेंगे AF डिवाइडेड बाई CF, और यहाँ पे इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे बाय थेलस थ्योरम। और थेलस थ्योरम ये कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है बट AD बाई BD विच इज इक्वल टू AE बाई CE। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है बट AD बाई BD विच इज इक्वल टू AE बाई CE, और ये है यहाँ पे गिवन, और इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, मगर यहाँ पे है ये गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से AD बाई BD, ये भी है AD बाई BD। तो इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हमारे पास आएगा ये AF बाई CF विच इज इक्वल टू AE बाई CE। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे वन ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब हम यहाँ पे नीचे वन रखते हैं, और इसको भी नीचे वन रखते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी। सो ये अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AF इंटू वन ये आएगा हमारे पास AF, प्लस CF इंटू वन ये आएगा CF, और डिवाइड बाय आएगा CF इंटू वन ये आएगा CF विच इज इक्वल, यहाँ पे भी ऐसे ही AE इंटू वन AE प्लस CE इंटू वन ये आएगा CE, डिवाइडेड बाय CE इंटू वन ये आएगा CE। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये है AF प्लस CF, यहाँ से AF प्लस CF ये बन जाएगा हमारे पास AC। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर में AC डिवाइड बाय CF डिनोमिनेटर में एज इट इज विच इज इक्वल AE प्लस CE। सो यहाँ से क्या है, ये है AE से A से लेकर E तक, प्लस करेंगे यहाँ पे CE, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास AC। सो ये आएगा न्यूमरेटर में AC डिवाइडेड बाय आएगा CE डिनोमिनेटर में एज इट इज। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये AC एंड AC गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा 1 बाई CF इज इक्वल 1 बाई CE। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है 1 बाई CF इज इक्वल 1 बाई CE। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, CE इंटू वन ये आएगा CE विच इज इक्वल CF इंटू वन ये आएगा CF। तो अब हम यहाँ पे फिगर की तरफ देखेंगे, क्या हमारे पास आया है। सो ये आया है हमारे पास CE इक्वल CF। अगर हम फिगर की तरफ देखेंगे, क्या हमारे पास क्या CE आएगा CF के बराबर? सो इम्पॉसिबल, CE इज नॉट इक्वल टू CF। तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस इज इम्पॉसिबल, और ये पॉसिबल तब होगा जब E एंड F कोइंसाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था DE इज नॉट पैरेलल टू BC, सो वो रॉन्ग है।
सो ये हमने यहाँ पे लिखा है बट दिस इज इम्पॉसिबल अदर देन ई एंड एफ कोइंसाइड। जब ये कोइंसाइड करेंगे तब ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये हमने यहाँ पे लिखा हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, सो वो रॉन्ग था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।